सबीना 22 साल की एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी, जिसकी गहरी हेजल आंखें और लंबे लहराते हुए काले बाल थे। वह खूबसूरती, समझदारी और आरामदायक जिंदगी की दौलत से भरपूर थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह जिद्दी और खुदगर्ज थी। वह कभी भी अपने माता पिता की बात नहीं सुनती थी और हमेशा अपनी मर्जी करती थी। उसकी माँ और पिता, जो उसे बहुत प्यार करते थे और सब्र रखने वाले थे, अक्सर उसे उसके लापरवाह रवैये के नतीजों के बारे में समझाते, लेकिन वह उनकी बातों को हल्के में लेकर हंस देती। एक शाम उसके माता पिता ने उसे दोस्तों के साथ रात देर तक बाहर जाने से मना किया। शहर में अशांति की खबरें थीं और वे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। लेकिन सबीना हमेशा की तरह उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर गई। उसने हिकारत से कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ, और गुस्से से घर से बाहर निकल गई। वह एक महंगे रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों से मिली, हंसते हुए वक्त बिताया और अपने आसपास के खतरे से बेखबर रही। जब रात गहरी हो गई, उन्होंने लंबी ड्राइव पर जाने का फैसला किया। सड़कें सूनी थीं और शहर अजीब तरह से खामोश था। अचानक कहीं से कुछ नकाबपोश आदमियों ने उनका रास्ता रोक लिया। सबीना पर डर हावी हो गया जब वे आदमी उनकी कार के पास आए और खिड़कियों पर जोर से दस्तक देने लगे। उसके दोस्त डर के मारे चीख उठे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे लोग सबीना को खींचकर बाहर ले गए और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसे एक अंधेरी वैन में डाल दिया गया। कई घंटे बीत गए और सबीना खुद को एक हल्की रोशनी वाले कमरे में कैद पाई, डर से कांप रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसकी जिद ने उसे सीधे खतरे में डाल दिया था। वह जोर जोर से रोने लगी। उसे अपने माता पिता की बातें याद आने लगीं, उनका प्यार और उनकी फिक्र। पहली बार उसे उनकी बात न मानने का अफसोस हुआ। मायूसी और डर के आलम में वह घुटनों के बल गिरी और दुआ करने लगी। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। वह गिड़गिड़ाकर बोली, या अल्लाह, मुझे बचा ले। मैं खुदगर्ज और नाफरमान रही हूँ। मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया है। कृपया मुझे माफ कर दे और इस मुसीबत से निकाल दे। जैसे ही उसने दुआ पूरी की, उसे तेज शोर और कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक दरवाजा जोर से खुला और पुलिस अंदर घुस आई। उन्होंने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और सबीना को सुरक्षित बाहर ले गए। वह सदमे में थी, लेकिन बेहद राहत महसूस कर रही थी। पुलिस ने उसे बताया कि उसके पिता ने तुरंत उसके लापता होने की सूचना दी थी और उनकी कोशिशों ने उसे सही समय पर बचा लिया। जब वह घर पहुंची तो उसने अपने माता पिता को दरवाजे पर खड़ा देखा। उनकी आंखें चिंता और प्यार से भरी हुई थीं। शर्मिंदगी से बेहोश सी सबीना दौड़ती हुई उनकी बाहों में गिर गई, जोर जोर से रोने लगी। अम्मी अब्बू, मुझे माफ कर दो। मैं गलत थी। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। कृपया मुझे माफ कर दो, वह सिसक कर बोली। उसके माता पिता ने उसे मजबूती से गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी मां ने धीरे से कहा, बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम बहुत डरे हुए थे। उस दिन के बाद सबीना बदल गई। उसे आज्ञा पालन और अपने परिवार के प्यार की अहमियत समझ में आ गई। वह जिद्दी और खुदगर्ज लड़की नहीं रही जो कभी थी, बल्कि एक शुक्रगुजार बेटी बन गई जो अपने माता पिता से प्यार करती थी और कभी भी उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करती थी।